नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी और मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। लगता है कि देश में मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को जो उपचुनाव हुए थे, मतगणना हुई थी, उनका रिजल्ट आ जाया। आज जब रिजल्ट आया तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि मोदी का जादू इस बार भी, यानी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें दिखेगा। लेकिन अब जिस तरह से नतीजे आने शुरू हुए हैं, उसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेता मोदी के चेहरे पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल अभी तक जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उनमें 13 में से 11 सीटों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 4 सीटों पर राहुल गांधी का जादू देखने को मिला है। 3 सीट जो पश्चिम बंगाल में थी, उसमें ममता बनर्जी का जादू देखने को मिला है। पंजाब की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है और बाकी और सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। 2 सीटें हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में जीते हैं। तो जिस तरह से नतीजे आए, उसके बाद अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई बड़े सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब बिजली के बढ़े दामों को लेकर लगातार दिल्ली में विपक्ष में बैठी बीजेपी सवाल उठा रही है। आज भी शहीद पथ पर बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को लूट खसोट करके अपना खजाना भर रही है। वीरेंद्र सचदेवा दरअसल जब से दिल्ली में बिजली के दामों को बढ़ने को लेकर सुगबुगाहट हुई है, तब से लगातार वो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मरलेना इन सभी दावों को, इन सभी सवालों को खारिज करते हुए दिखाई दे रही हैं। बहरहाल वीरेंद्र सचदेवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से आने वाले समय में देखें, दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो उससे पहले इसे बीजेपी की राजनीतिक ज़मीन तलाश की वजह भी देखी जा रही है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार जिस तरह से दिल्ली की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा करती है, फ्री पानी देने का वायदा करती है, और ऐसे में अगर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से पूरी दिल्ली में प्रदर्शन करती है, तो विधानसभा चुनाव में क्या 3 बार से जिस तरह से रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या उससे उल्टा देखने को मिलेगा? फिलहाल ये आने वाले वक्त में देखने को जरूर मिल सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में भले ही बंद हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय, यानी जिसे हम ईडी भी कहते हैं, ईडी के तमाम मामलों में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अंतरिम जमानत दी है। इससे अलग देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल अभी सीबीआई के चंगुल में फंसे हैं, पूछताछ में फंसे हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बेशक इसे अपनी जीत बता रही हो और सत्य की जीत बताते हुए सत्यमेव जयते का प्रचार कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो अरविंद केजरीवाल का वेट, यानी वजन, उस वक्त 70 किलो के आसपास था, लेकिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल आज 62.5 किलो उनका वजन रह गया है। ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बीजेपी किस तरह से प्रताड़ित कर रही है। वैसे देखा जाए तो जेल में वो सुविधाएं तो नहीं मिलती हैं जो एक आम इंसान को जेल के बाहर मिलती है। 1-2 किलो, 5 किलो, 10 किलो वजन तो हर किसी का बढ़ता है। इस केस को अगर और गौर से सोचने और समझने की कोशिश की जाए तो राम रहीम जब जेल से बाहर था तो काफ़ी ज़्यादा उसका वजन देखने को मिल रहा था, लेकिन राम रहीम जब जेल के अंदर गए तो राम रहीम काफ़ी ज़्यादा दुबले पतले हो गए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं जेल के अंदर और बाहर की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मामले में हमेशा से बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के नेताओं के निशाने पर रहते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल के नेता भले ही ये आरोप लगा रहे हों
कि अरविंद केजरीवाल का जिस तेजी से वजन घट रहा है, आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ होता है तो बीजेपी का षड्यंत्र माना जाएगा। इसमें हालांकि कितनी सच्चाई है वो फिलहाल जनता पर छोड़ दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अब लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह से ही दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम इन सब जगहों पर मौसम विभाग के हिसाब से जो पहले से ही सूचना दी गई थी बारिश होने की, तो आज हल्की फुल्की बारिश कहीं देखने को मिली, कहीं कहीं बहुत झमाझम बारिश देखने को मिली। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये सेंट्रल दिल्ली है। सेंट्रल दिल्ली में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। इसे आप हल्की फुल्की बूंदाबांदी अगर समझिए तो फिर भी चिपचिपी गर्मी जिस तरह से देखने को मिल रही थी दिल्ली में, उससे निजात जरूर मिला है। मौसम विभाग यानी IMD ने ये और सूचित किया है कि आने वाले समय में यानी अगले 1 से 2 दिनों में 40 से 50 किलोमीटर तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की बात बताई गई है और बारिश आने वाले समय में इसी तरह से देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।